हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैक टू स्कूल। तो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। इसके आगे के टॉपिक्स। उससे पहले एक बार क्विकली रिवीजन देख लेते हैं क्या किया हमने अब तक। तो बच्चों, हमने लास्ट अपनी वीडियो में यूथ का इम्पैक्ट देखा था। जर्मनी में क्या पढ़ा, कैसे नाजीज ने अपने आइडियाज, अपनी आइडियोलॉजी को स्प्रेड करने के लिए, यूथ को कंट्रोल में लेने के लिए उन्होंने क्या क्या स्टेप्स उठाए, और क्या सभी उनके फेवर में थे या फिर कोई उनके अपोज में भी था, और जर्मनी पर आने वाले लंबे समय तक पूरी तरह अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए कैसे हिटलर ने ये सारे स्टेप्स उठाए थे। वन बाय वन करके उसने एजुकेशन को, यूथ को कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। आई होप वो टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा। आज हम अपना आगे टॉपिक शुरू करेंगे, द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड। तो बच्चों देखो, नाजी आइडियोलॉजी का एक और इम्पोर्टेंट और डेंजरस आइडिया, जिसे क्या बोलते हैं, द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड, जिसका क्या मतलब है कि नाजी जर्मन में औरतों को सिर्फ माँ के रूप में दिखाया गया था। औरतों का क्या काम बता दिया था कि आपका काम सिर्फ इतना ही है, बच्चे पैदा करने हैं, ज्यादा से ज्यादा आर्यन बच्चे पैदा करने हैं, उनकी बेहतर से बेहतर परवरिश करनी है, और इसी बात के लिए आपको रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे, आपको एक बेस्ट मदर कहा जाएगा। हिटलर और नाजीज का क्या मानना था कि जर्मनी में एक ऐसा एम्पायर एस्टैब्लिश करना है जहां पर प्योर आर्यन ब्लड के बच्चे रहते हों, प्योर आर्यन ब्लड की ही सारी जनरेशन फैली हुई हो, उन्हीं का रूल चले, उन्हीं के सारे रेगुलेशंस, उन्हीं की धाराएं, उन्हीं की विचारधारा लोग फॉलो करें, सब पर लीड भी आर्यन बच्चे ही करें। ये सारी सोच थी ना हिटलर की। इसीलिए उसने औरतों को क्या बोला कि आपका मेन काम सिर्फ यही है, घर संभालो और ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो, ताकि फ्यूचर में आर्यन जनरेशन को और भी ज्यादा एक्सपेंड किया जा सके। और साथ ही जॉब्स, पॉलिटिक्स, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, किसी भी तरह किसी डिसीजन में बोलने का, किसी चीज में पार्ट लेने का आपको कोई भी राइट नहीं होना चाहिए। नाजिस का क्या मानना था कि सिर्फ आर्यन ब्लड वाले जो बच्चे हैं ना, वही हैं जो जर्मनी का फ्यूचर स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। और इसीलिए उसने विमेंस को इनकरेज किया गया कि वो सिर्फ आर्यन मैन से ही शादी करें, ताकि रेशियली आर्यन प्योर ब्लड वाले बच्चे पैदा हों। इंटरकास्ट या फिर इंटर रेस मैरिज ये बिल्कुल बैन कर दी थी। मदर्स के लिए रिवॉर्ड शुरू किए गए कि अगर आप ज्यादा से ज्यादा आर्यन बच्चे पैदा करोगे ना, तो आपको एक बेस्ट मदर का रिवॉर्ड दिया जाएगा, आपको प्राइज मनी दी जाएगी, और भी बहुत कुछ। इन शॉर्ट, नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड का मेन मकसद क्या हो गया था कि औरतों को एक मशीन की तरह यूज करो जो सिर्फ बच्चे पैदा कर सकती है। और इससे क्या हुआ, वुमेन की जो इंडिविजुअल फ्रीडम है वो बिल्कुल छिन गई थी, है ना। सोसाइटी को भी एक रेस के नाम पर कंट्रोल किया जा रहा था कि ये आर्यन है मीन्स ये सुपीरियर है, ये दूसरी जाति की है मतलब ये इंफीरियर है। तो बच्चों, ये टॉपिक में हम क्या समझेंगे कि जब भी किसी आइडियोलॉजी में औरतों की पहचान सिर्फ माँ बनने तक ही लिमिट कर दी जाए ना, तब वो इक्वालिटी और इंसानियत दोनों के खिलाफ हो जाता है। अब हिटलर ने इन स्टेप्स को कैसे कैसे इम्प्लीमेंट किया, आइए देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है इसमें, रोल ऑफ विमेन। तो बच्चों, नाजी जर्मन में औरतों का रोल बिल्कुल फिक्स कर दिया गया था, ना उसमें कोई चेंज हो सकता था ना कुछ और। हिटलर और नाजीज का क्या मानना था कि औरतों को बाहर जाके कोई काम नहीं करना है, बल्कि घर और बच्चों तक सीमित रहना है। हिटलर ने 3K लॉन्च कर दिए थे, एक स्पेशल फॉर्मूला जिसको हम बोल सकते हैं। क्या था वो, किंडर क्यूचे किरचे, जिसका क्या मतलब होता है, किंडर मतलब बच्चा पैदा करना है और उनकी अच्छे से अच्छी परवरिश करनी है, क्यूचे किचन यानी कि घर का काम संभालना है, किरचे यानी चर्च मतलब कि धार्मिक और मोरल वैल्यूज बच्चों को सिखाना, मींस उन्हें अच्छे संस्कार देना। तो बच्चों देखो, नाजीज के अकॉर्डिंग एक आइडियल जर्मन वुमेन सिर्फ वही थी जो कि इन 3 चीजों पर ही फोकस कर रही थी। अगर कोई वुमेन बाहर जाके कुछ काम करना चाह रही है या फिर किसी डिसीजन में पार्टिसिपेट कर रही है, तो वो जर्मन की एक अच्छी महिला के रूप में शामिल नहीं हो सकती थी। आगे देखो क्या दिया गया है, वर्क आउटसाइड होम। इसमें क्या है, नाजी जर्मन में औरतों को बाहर काम करने से डिस्करेज, मना कर दिया गया। उन्हें ऑफिसेज, फैक्ट्री, पॉलिटिक्स, यूनिवर्सिटीज, इन जगहों से धीरे धीरे हटा दिया गया था। नाजिस का क्या मानना था कि अगर औरतें जॉब करेंगी तो वो बच्चे कम पैदा करेंगी और इससे आर्यन रेस कमजोर पड़ जाएगी। इसीलिए औरतों को घर में ही रहना है और ज्यादा से ज्यादा आर्यन बच्चे पैदा करने हैं। आगे क्या है, मेन ड्यूटी टू रेज आर्यन चिल्ड्रन। इसमें क्या है, हिटलर ने औरतों के लिए सबसे बड़ी ड्यूटी जो बताई थी ना, वो यही बताई थी कि प्योर आर्यन बच्चे पैदा करो, उन्हें बड़ा करो, उन्हें अच्छे संस्कार दो, और वुमेन्स को भी ये सिखाया गया कि उनके बच्चे फ्यूचर के सोल्जर्स और वो एक सैनिक की माई कहलाई जाएंगी। अब सीधा सीधा था कि ज्यादा से ज्यादा आर्यन बच्चे आपको पैदा करने हैं ताकि जर्मनी को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। इसीलिए मदरहुड का जो ये कंसेप्ट है, 3K का जो ये कंसेप्ट है, इसको और भी ज्यादा ग्लोरीफाई किया गया था।
आ गया समझ? तो बच्चों, नाजी जर्मन में औरतों को कोई इक्वेलिटी कुछ नहीं समझा जाता था, उन्हें बस एक बच्चा पैदा करने की मशीन समझा जाता था और एक होम मेकर के रूप में देखा जाता था। उनकी फ्रीडम क्या है, उनकी किसी चीज को लेके क्या चॉइस है, वो करियर में आगे क्या करना चाहती है, सब कुछ नाजी आइडियोलॉजी के नीचे दबा दिया गया था। और ये पूरी स्टोरी हमें क्या सिखाती है कि जब भी किसी सोसाइटी में औरतों का रोल सिर्फ घर और बच्चों तक सीमित कर दिया जाए ना, तो वो सोसाइटी इक्वालिटी के कंसेप्ट से बहुत ही ज्यादा दूर चली जाती है। भाई औरतों का काम ठीक है भाई, वो घर रहे, अच्छे से बच्चों को संभाले, ये होता है, हर कोई सोचता है। लेकिन सिर्फ यही कर देना कि आप बाहर कहीं जा नहीं सकती, आ नहीं सकती, आपका काम सिर्फ इतना ही है कि बच्चे पैदा करो, उन्हें अच्छे से बड़ा करो और ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो। क्यों भाई, बच्चे पैदा करने की मशीन थोड़ी है। पर ये सोच हिटलर की थी कि औरत सिर्फ एक बच्चा पैदा करने की मशीन है, और इसी आइडियोलॉजी को उसने जर्मन में जितनी भी लेडीज थी उनको मजबूर कर दिया था कि आपको इसी आइडियोलॉजी पर ही चलना होगा। आ गया समझ? वुमेन्स का क्या रोल था नाजी जर्मन में? आगे देखो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है, एनकरेजमेंट फॉर चाइल्ड बर्थ। देखो बच्चों, नाजी जर्मन में हिटलर का फोकस सिर्फ आर्मी या फिर टेरिटरीज पर ही नहीं था, बल्कि जो फ्यूचर जनरेशन है ना जर्मनी की, उस पे भी था। इसका मानना क्या था, हिटलर चाहता था कि अगर जर्मनी को हमें स्ट्रांग बनाना है, पावरफुल बनाना है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा आर्यन बच्चे चाहिए, आर्यन बच्चे हमें पैदा करने होंगे। इसके लिए उसने क्या स्टेप्स लिए थे, आओ देखते हैं। फर्स्ट तो है अर्ली मैरिज एंड मोर चिल्ड्रंस। क्या मतलब, नाजीज ने औरतों को एनकरेज किया, उनको प्रोत्साहित किया कि आप जल्दी से जल्दी शादी करो और ज्यादा से ज्यादा आर्यन बच्चे आप लोग पैदा करो। और साथ ही उन्हें यह भी बताया गया कि माँ बनना एक पर्सनल चॉइस नहीं है कि हाँ भाई मैं चाहती हूँ माँ बनना तो मैं बच्चे पैदा करूंगी, या फिर मैं नहीं चाहती कि मैं बच्चे पैदा करूँ तो मैं नहीं करूंगी। ये आपकी इंडिविजुअल की चॉइस नहीं है, बल्कि ये एक नेशन के लिए सर्विस है। यानी कि बच्चे पैदा करना जर्मनी के लिए एक ड्यूटी माना गया जो कि औरतों के द्वारा की जानी थी। आगे समझ? आगे देखो सेकंड पॉइंट दिया गया है हमें, स्टेट रिवॉर्ड्स फॉर आर्यन मदर्स। ये क्या है? देखो, ये जो एनकरेजमेंट थी ना, ये सिर्फ बातों तक सीमित नहीं थी। प्रोत्साहित औरतों को जो किया जा रहा था कि हम आपको ऐसे मेडल देंगे, रिवॉर्ड्स देंगे, ये सिर्फ कहानी की तरह नहीं थी भाई कह दिया बात खत्म, नहीं, बल्कि ये चीज सच में हुई थी। स्टेट ने रिवॉर्ड्स और ऑनर्स देने शुरू कर दिए थे। जो भी वुमेन ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करती उसे सम्मानित करना शुरू कर दिया था। कैसे भाई? सिंपल सा है, जो भी औरत जितनी ज्यादा आर्यन बच्चे पैदा करेगी ना, उसे उतनी ही ज्यादा रिस्पेक्ट, उतने ही ज्यादा रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे। अब ये मेडल देने का क्या सिस्टम था, ये रिवॉर्ड्स का मतलब कि क्या सिस्टम था? ब्रॉन्ज मेडल उसे दिया जाएगा जो कि 4 बच्चे पैदा करेगा, और सिल्वर मेडल उसे दिया जाएगा जो 6 बच्चे पैदा करेगा, और लास्ट था गोल्ड मेडल, 8 या फिर उससे ज्यादा बच्चे पैदा जो भी लेडीज करेगी उसे गोल्ड मेडल दिया जाने लगा था। देख रहे हो हिटलर की सोच क्या क्या करवा रही थी, मतलब वहां की लेडीजों से भाई 2 डिफरेंट सोच, मतलब बहुत ही अलग चल रहा था। छोड़ो वो सब, आगे देखो। और जो ये मेडल्स औरतों को दिए जा रहे थे ना, इससे विमेन्स को एक आइडियल जर्मन मदर के रूप में दिखाया जाने लगा था। भाई क्या हुआ, फर्स्ट तो बच्चा पैदा करना आपकी इंडिविजुअल चॉइस नहीं रही। भाई आपका मन है, आप माँ बनना चाहते हो, आप बच्चा पैदा करो, नहीं, कंपलसरी है भाई, आपको जल्दी से जल्दी शादी करनी है और ज्यादा से ज्यादा आर्यन बच्चे पैदा करने हैं। अब बच्चे पैदा करने पे रिवॉर्ड्स भी रख दिए, 4 करोगे तो क्या मिलेगा, 6 करोगे तो क्या मिलेगा, 8 या उससे ज्यादा करोगे तो क्या मिलेगा। ऊपर से आइडियल जर्मन मदर का दर्जा तो हमें मिल ही रहा है ना। आगे देखो, थर्ड पॉइंट है मदरहुड को ग्लोरीफाई किया। कैसे? देखो बच्चों, इस पॉलिसी का जो मदरहुड की नाजीज ने जो पॉलिसी चलाई थी, इसका मेन एम क्या था कि मदरहुड को, मातृत्व को इतना ग्लोरीफाई कर दो कि औरतें अपनी पहचान सिर्फ बच्चा पैदा करने से ही छोड़ने लगे, क्योंकि बाकी काम तो औरतों के लिए छोड़ने नहीं थे। वो बाहर नहीं जा सकती थी, वो किसी चीज में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी, ना किसी को कोई एडवाइस दे सकती थी, ना किसी डिसीजन में पार्टिसिपेट कर सकती थी, कोई किसी तरह का काम उन्हें अलाउ नहीं था। इसीलिए हिटलर का मानना था कि मदरहुड को इतना बड़ा बना दो, इस चीज को इतना हाइप दे दो कि एक आइडियल जर्मन मदर कहलाना उनके लिए प्राउड की बात हो जाए। ठीक है, औरतें बच्चा पैदा करना ही अपनी पहचान समझने लगे। उनका करियर, एजुकेशन और जो पर्सनल चॉइस है ना, वो तो सब सेकेंडरी, क्या टर्शरी भी हो गए थे भाई। फर्स्ट तो जल्दी से जल्दी शादी करना, सेकंड ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करना, उसके बाद आता है कि आप कुछ सोच रहे हो या क्या आप चाहते हो, आपकी चॉइस क्या है, ये सब तो उसके बाद आएगा। आ गया समझ? आगे देखो, इससे बेनिफिट क्या होने वाला था, आर्यन रेस बढ़ेगी। भाई ज्यादा बच्चे पैदा होंगे तो आर्यन रेस, जो आर्यन जनरेशन है, और भी ज्यादा एक्सपेंड होगी। आ गया समझ? तो बच्चों, एनकरेजमेंट फॉर चाइल्ड बर्थ, इसका क्या मतलब था? सिंपली देखो, औरतों को सिर्फ एक रोल में बांध दो। किस रोल में? माँ बनने के रोल में।
इस पॉलिसी ने विमेंस के जो भी बेसिक राइट्स थे, फ्रीडम थी, उसको बहुत ही कम कर दिया था, या फिर ये कहें कि ना के बराबर ही कर दिया था, और उन्हें स्टेट के गोल्स की तरह यूज किया गया। स्टेट के जो अपने इंडिविजुअल गोल्स होते हैं ना भाई, देश के कुछ ना कुछ गोल्स होते हैं, उसे पूरा करने में यूज किया गया। कैसे? हिटलर फ्यूरर था वहां का। हिटलर का एम क्या था? ज्यादा से ज्यादा आर्यन बच्चे पैदा करना, ताकि जर्मनी को स्ट्रांग बनाया जा सकते। अब आर्यन बच्चे कौन पैदा करेगी? हिटलर तो कहीं से ले नहीं आएगा, औरतें ही उन बच्चों को पैदा करेंगी। तो उन्हें एक वेपन की तरह यूज किया, अपने स्टेट के जो गोल्स हैं उसको फुलफिल करने के लिए औरतों का यूज किया गया। और ये हमें क्या सिखाता है कि जब भी किसी सिटीजन की पर्सनल लाइफ पर स्टेट इतना ज्यादा कंट्रोल करने लगे ना, तो इक्वालिटी और फ्रीडम तो बिल्कुल खत्म हो जाती है। आ गया समझ? तो बच्चों, अभी फिलहाल के लिए हम अपनी इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। इसके आई गेस 3 to 4 टॉपिक्स पेंडिंग है, ये हम करेंगे डिस्कस कल अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप क्वेश्चनिंग और जुड़े रहिए